पॉडकास्ट बिग बॉस ओटीटी 3 दिन 6। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आगे से राइट पॉडकास्ट में। और आज हम चर्चा करेंगे बिग बॉस ओटीटी 3 के छठे दिन की। आज का दिन बहुत ही भावुक रहा क्योंकि बिग बॉस ने घरवालों को एक बड़ा झटका दिया। मिड वीक एलिमिनेशन हुआ और नीरज को घर से बेदखल कर दिया गया। नीरज ने जाते जाते सभी का दिल जीत लिया और कहा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि देश के सबसे बड़े पत्रकार दीपक चौरसिया मेरी विदाई से रो रहे हैं। नीरज के जाने के बाद भी दीपक बहुत ही भावुक रहे और नीरज को याद करते रहे। दीपक ने कहा कि मैंने उनके साथ एक भाईचारा संबंध बना लिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार बिग बॉस के घर में सभी कर्तव्य कार्यों के द्वारा बांटे गए हैं और ऐसी स्थिति में कटिंग चॉपिंग की ड्यूटी दीपक को मिली है, जो उन्होंने लवकेश द्वारा दिए गए पैसे से खरीदी थी। दीपक की ड्यूटी कटिंग चॉपिंग की है, लेकिन रसोई के अंदर दीपक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। घर के अंदर सभी पुरुष प्रतियोगी रसोई में खाना बना रहे हैं और ऐसी स्थिति में दीपक एकमात्र प्रतियोगी हैं जो खाना बनाना जानते हैं। उन्होंने रसोई के पास बैठकर विशाल और नेजी को खाना बनाना सिखाया। चाहे वह चिकन हो या पनीर, सभी रेसिपीज दीपक ने सिखाई। दीपक ने घरवालों को एक बड़ी चेतावनी भी दी। दीपक ने कहा कि अगर मैं सोते समय खाना खाऊं, चलूं या बोलूं, तो डरना मत, यह मेरी आदत है और मैं यह कई बार कर सकता हूं। ऐसी स्थिति में घरवालों ने बताया कि आप कल रात नींद में कुछ कह रहे थे। दीपक ने कहा कि यह अक्सर तब होता था जब मैं किसी स्टोरी पर होता था। वह कहानी दिन रात मेरे मन में चलती रहती थी और मैं रात में भी उसके बारे में बात करता रहता था। शायद यहाँ भी यही हो रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि दीपक चौरसिया को देश का सबसे बड़ा पत्रकार कहा जाता है। दीपक के पास रहस्यों को अपने सीने से निकालने की आदत है और इसी तरह उन्होंने पायल, अरमान और कृतिका के रहस्यों का भी खुलासा किया। कल दीपक ने घर के अंदर ऐसी बैठक आयोजित की जहां दीपक चौरसिया ने पहले अरमान मलिक, फिर पायल और फिर कृतिका से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अचानक पायल मलिक बुरी तरह रोने लगी क्योंकि दीपक चौरसिया ने पायल के दिल के तारों को छू लिया था। दीपक ने कहीं न कहीं दिखाया कि जो अरमान, कृतिका और पायल दिखा रहे हैं वह सच नहीं है। उनके रिश्ते में कुछ ऐसा है जिसे वे चुप रख रहे हैं। कभी दीपक चौरसिया गंभीर होते हैं, कभी मजाकिया और कभी घर और परिवार की देखभाल करते हैं जैसे घर के बड़े बुजुर्ग, और कभी कभी मजाक भी करते हैं। उन्हें सना सुल्तान के साथ मजाक करते हुए भी देखा गया। उन्होंने सना से उर्दू की क्लास ली। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू पर अच्छी पकड़ रखने वाले दीपक चौरसिया ने मजाक मजाक में सना सुल्तान की टांग भी खींची। दीपक ने घर में एक बहुत अच्छी बात कही और वह यह कि हम नहीं जानते कि हम इस घर में कितने दिनों तक रहेंगे। मैं चाहता हूं कि सभी घरवाले 5 हफ्तों तक साथ रहें और एक साथ घर छोड़े, लेकिन बिग बॉस के पास इतनी ट्रॉफियां नहीं हैं। केवल एक व्यक्ति को ट्रॉफी मिलेगी और ऐसी स्थिति में हम एक एक करके इस घर से बाहर होते रहेंगे जैसे नेराज चले गए। और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे को जानें, और इसी कारण दीपक ने घरवालों से इतने सवाल पूछे और उनके बारे में जानने की कोशिश की। इस हफ्ते वीकेंड वार पर एक और एलिमिनेशन होगा और घर में नामांकन भी पूरे हो चुके हैं।
यह इस हफ्ते का दूसरा नामांकन है। तो दोस्तों, यह था बिग बॉस ओटीटी 3 के दिन 6 का पूरा अपडेट। अगले एपिसोड में हम और भी मजेदार बातों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।